तेरे बिन खाली आजा खाली पल में, तेरे बिन खाली आजा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत? नमस्कार, मेरा नाम है सोहेब सैयद। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम टच करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कईयों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूजन भरा लगता है, तो कईयों को बहुत ही इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग लगता है। गेस व्हाट? द इंट्रोडक्शन ऑफ द मुस्लिम लॉ और मोहम्मदन लॉ और मुहम्मदन लॉ का पार्ट 1। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। The Muslim law, it is divine law, or it is created by the God, not man-made law. It is totally God-gifted law. यानी मुस्लिम लॉ जो है ये एक डिवाइन लॉ है, यानी पवित्र लॉ है, जिसे गॉड गिफ्टेड लॉ भी कहा जाता है, यानी भगवान द्वारा उतारा गया कानून। बाकी लॉज जैसा यह मैन-मेड लॉ नहीं है, यानी इंसानों ने इसे तैयार नहीं किया। ये प्योर तरीके से एक गॉड गिफ्टेड और क्रिएटेड बाय द गॉड वाला लॉ है। The Muslim believe in oneness of the God, that is Allah, and Prophet Muhammad is the last prophet and messenger of the Allah. और मुस्लिम ये oneness of the God यानी एक ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं, यानी जो अल्लाह को मानता है और साथ ही में प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह ने भेजा हुआ एक पैगंबर यानी लास्ट प्रॉफिट या लास्ट मैसेंजर मानता है, वो सारे लोग मुस्लिम हैं। अब बात आती है कि हम मुस्लिम किसे कहेंगे? जो अल्लाह पर यकीन रखता है, बस वही नहीं, लेकिन जो अल्लाह के साथ साथ प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है वो मुस्लिम है। मोहम्मद पैगंबर ये आखिरी पैगंबर हैं, इससे पहले भी कई सारे पैगंबर आए। आदम, इद्रिस, नूह, सालेह, इब्राहिम, लूत, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, शुआइब, मूसा, हारून, दुल्किफ्ली, दाऊद, सुलेमान, इलियास, اليسع, يونس, زكريا, يحيى, عيسى, والآخر الختم الأنبياء محمد. Islamic societies was not divided into caste basis. Shia and Sunni are political schools of the Muslim law, and everyone is the equal in the eye of Allah. Islamic society ये कास्ट बेसिस पर डिवाइड नहीं होती। शिया और सुन्नी जो हैं ये पॉलिटिकल स्कूल हैं, यानी थॉट प्रोसेस के आधार पर बस ये डिफरेंट हुए, एक दूसरे से डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन हमें जो है इन्हें कास्ट नहीं कह सकते। हर कोई अलमाइटी अल्लाह की नज़र में एक समान है। इट मीन्स ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ गॉड। The history of the Islamic law. The Islam means peace or submission of the God. इस्लाम इस वर्ड का लिटरली मीनिंग होता है पीस, यानी सबमिशन ऑफ द गॉड, यानी खुदा की राह में खुद को झोंक देना, समर्पित कर देना या कुर्बान कर देना। प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले इस्लामिक सोसाइटी की हालत बहुत ही ख़राब चल रही थी, इसलिए उसे जाहिलों का समय, जिसे अरबिक में अय्याम अल जाहिलिया भी कहा जाता था। उस वक्त सब जगह करप्शन, गैम्बलिंग, चोरी चकारी, महिलाओं की असुरक्षितता, सूद लेना, अनलिमिटेड पॉलीगैमी, मतलब कोई भी कितनी भी बीवियां रख सकता था, लड़कियों को खास करके दासी बनाकर रखा जाता था। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जन्म लिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। The Prophet Muhammad. The Prophet Muhammad was born in 1571 AD at Mecca. उनके फादर का नाम हज़रत अब्दुल्ला और इनके मदर का नाम हज़रत आमिना। इन दोनों की डेथ के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी जो कि उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उनका
पालन पोषण किया। एट द एज ऑफ 63 कुल 63 साल की उम्र में वो इस दुनिया से कूच कर गए, यानी अपने से दूर चले गए। मक्का और मदीना ये दो सऊदी अरेबिया के बड़े होली प्लेसेस में से एक हैं। फर्स्ट वाइफ इज़ खदीजा एंड थर्ड वाइफ इज़ आयशा, एंड आयशा इज़ द डॉटर ऑफ द अबू बकर, जो कि आगे जाके फर्स्ट खलीफा बने इस्लाम के। यानी अबू बकर ये जो हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद के फादर इन लॉ बन गए, ठीक है। देन प्रॉफिट मोहम्मद एंड हज़रत खदीजा, इन दोनों की बेटी का नाम हज़रत फ़ातिमा है और इनकी शादी हज़रत अली से हो गई, जो कि आगे जाकर इस्लाम के फोर्थ खलीफा बने। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद की कुल 40 साल की उम्र से उन्हें फर्स्ट रेवलेशन गॉड की तरफ से यानी अलमाइटी अल्लाह की तरफ से आ गया था, जिसे वो वही कहा करते थे और जिसे लेकर आने का काम था जिब्रेल का। हु इज़ जिब्रेल? जिब्रेल इज़ द एंजल, जिसे हम फरिश्ता भी कहते हैं। अब सारे अरब में बस उन्हीं के बारे में बातें हो रही थी। अपोजिशन वाले कुछ लोग थे जो उन्हें सता रहे थे, जानबूझकर तकलीफ देने का काम कर रहे थे। तो ऐसे वक्त में उन्होंने सन 622 में 1622 में मक्का से मदीने की तरफ अपने फॉलोअर्स के साथ वो शिफ्ट हो गए, जिसे अरबिक में हिजरा कहते हैं, यानी माइग्रेशन कहते हैं। और इसी से हिजरी यानी इस्लामिक कैलेंडर ये तैयार हुआ और इसी को कहते हैं स्टार्ट ऑफ द न्यू ईरा ऑफ द अरेबियंस। मुस्लिम लॉ को समझने से पहले हमें मुस्लिम रिलीजन को समझना पड़ेगा, और इस्लाम को जानने से पहले यानी मुस्लिम रिलीजन को जानने से पहले हमें प्रॉफिट मोहम्मद को जानना पड़ेगा, जिनके लिए एक लेक्चर क्या सारी लाइफ कम पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी स्टोरी लाइनअप से हम जानेंगे कि उनका कैरेक्टर यानी उनका किरदार कैसा था। तो दोस्तों, उस वक्त मक्का के अंदर एक बूढ़ी औरत यानी ओल्ड लेडी रहा करती थी। वो जो है प्रॉफिट मोहम्मद पर खूब चिढ़ती थी, यानी उसे प्रॉफिट मोहम्मद पसंद नहीं थे। वो रोज़ अपने घर के अंदर रहती और अपने घर का जितना भी सारा कूड़ा कचरा था उसे वो इकट्ठा करती, और प्रॉफिट मोहम्मद जहाँ से गुजरते वो अपने विंडो से यानी अपने खिड़की से वो सारा कूड़ा कचरा उनके शरीर पर फेंका करती थी। तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया उस वक्त, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने सभी को रोका। उन्होंने कहा कि अगर बूढ़ी औरत को इसमें खुशी मिल रही है तो उसे वो काम करने दो, एक दिन वो खुद समझ जाएगी ये सब कुछ करना उसका गलत है। तो 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली ये चलता रहा। प्रॉफिट मोहम्मद को भी इसकी आदत सी पड़ गई थी। वो रोज जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरते और उस बूढ़ी औरत की तरफ मुस्कुराकर देखते, और बूढ़ी औरत बड़े गुस्से से घर का सारा कूड़ा कचरा उठाती और उनके शरीर पर फेंक देती थी। ये काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा बीता कि प्रॉफिट मोहम्मद उसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन वो बूढ़ी औरत रास्ते में आई ही नहीं। तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हुआ, वो जो बूढ़ी औरत थी जो मुझ पर कूड़ा फेंका करती थी वो आज दिख ही नहीं रही। तो लोगों ने उस वक्त कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब, वो बूढ़ी औरत जो है बहुत बीमार हो चुकी है, उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि वो बिस्तर पर से अपने हिल भी नहीं सकती। तो उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद को काफ़ी बुरा फील हुआ, उन्हें काफ़ी दुख हुआ ये सब सुनकर। ऐसी कंडीशन में वो प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो उस बूढ़ी औरत के घर चले गए, उसकी खिदमत किया, वहाँ पर उनको सारी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो उन तक पहुँचाने का काम किया। ये सब कंडीशन के बाद बूढ़ी औरत वो थोड़ी सी उसकी कंडीशन ठीक हो गई थी और वो अब अच्छा महसूस कर रही थी। ऐसे में जब उसने अपने आंखें खोलकर जब प्रॉफिट मोहम्मद को उसके सामने पाया तो वो एक आश्चर्यचकित हो गई और उसे अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा हो गया और उसे काफ़ी बुरा फील होने लगा। फिर वो आगे जाकर प्रॉफिट मोहम्मद की मुरीद बन गई। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम।